Hi everyone, I'm Shweta W. Somo. Welcome to my podcast, Mind Reader. Today I have with me Tanya Mehra from New Zealand, who is really multi talented, has been into various career streams, and today she's here to empower the women through my YouTube channel. Welcome, Tanya. How are you doing? I'm absolutely fine, Shweta, and congratulations for your podcast. And yeah, it's such an interesting topic, and I'm glad you invited me to discuss about women's empowerment. Ask me, what would you like to know about it? I would just like to know what are your thoughts about women empowerment and what it means to you and why it's so important in the present world for all the women. Yeah, what I'll do, Shweta, just to make it easier for my audience, because I've got, the bilingual people maybe watching this podcast. So what I'll do is I'll just speak in English. Okay, a little bit of Hindi mix and English. So Absolutely. first of all, I'll just tell you about that. What women's empowerment mean for me is just to take control of our lives and make informed decisions and access to equal opportunities. You know, देखने को मिला है कि जो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि what are the key aspects in which areas, I think you wanted to know that, Shweta. Yes. So the key aspects we have seen that education and awareness, economic independence, health and well-being, participation in decision making, social and political equality. Right. So these are the things I think women are still, having some challenges. I agree with that one. So could you please elaborate on that? ओके ओके सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंथी पॉडकास्ट. So what I will do is I'll just speak about the career challenges. As you said in the beginning that I've got experience in what you call Multiple बहुत fields. सारी इंडस्ट्रीज मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है न्यूजीलैंड में. सो आई हैव नोटिस फ्यू थिंग्स दैट वुमेन आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस. नंबर वन, सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की है वो करी है मैंने जेंडर बायस. women are still facing जेंडरली उनको जज किया जाता है कि वो इस जॉब के लिए या पोजीशन के लिए, आई थिंक शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. है कोई सी भी जॉब ले लो, मैंने बहुत सारी जॉब्स देखी है, लेकिन न्यूजीलैंड में अपॉर्चुनिटीज, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, न्यूजीलैंड में जो है जेंडर जो बायस और स्टीरियोटाइप एक जो फीलिंग है वुमेन के प्रति वो थोड़ी सी कम देखने को मिली है. लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया है कि विमेन को जो है सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है. ठीक है. एंड नंबर 2 पे मैं बताना चाहूंगी कि दे हैव गॉट वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट. बहुत सारी ऐसे प्रमोशंस हैं, ऐसी ऐसी लीडरशिप पोजीशंस हैं जहां पर जो है वुमेन को जो है समझा जाता है कि वो आज की डेट में भी बहुत वीक कैंडिडेट हो सकती है. ठीक. मैंने अपनी लाइफ में मैंने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आई थिंक मैंने देखा है कि जैसे सिक्योरिटी लेवल पे अगर हम बात करें, अगर कोई सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जाना चाहता है या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्री में एक सीनियर पोजीशन पे जाना चाहता है तो वहां पे वुमेन को जज किया जाता है. एंड आज की डेट में भी वहां पे चैलेंजेस आते हैं टू गेट दैट टॉप पोजीशन. ठीक है. एंड लेडी के लिए करियर वाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली वर्क एंड लाइफ. जो उनकी फैमिली है वहां पे उनको काफी चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो हस्बैंड से रिलेटेड हो, क्योंकि हो सकता है कि हस्बैंड को कोई जॉब पसंद ना हो, और टाइम लिमिटेशन, जैसे कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे न्यूजीलैंड में तो यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी वुमेन्स को करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा फैमिली बैलेंस जो है वो थोड़ा आउट ऑफ वे हो जाता है. एंड एक तरफ
हम औरतें जो हैं फैमिली को और वर्क लाइफ को, मतलब क्योंकि फैमिली की कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बस उसी में जगल करती रह जाती हैं कि फैमिली को पहले देखें या काम को पहले देखें। तो इस हिसाब से भी जो है औरतें कई बारी अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में पीछे रह जाती हैं। और ये मेरे साथ भी काफी बारी हुआ है कि मैंने बहुत से रोल्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी फैमिली कमिटमेंट थी। फिर मैंने नोटिस किया है सुमो दैट द पीपल हैव गॉट सम यू नो वेजेस इशू, विमेन स्पेशली जो पे गैप है, वो हमने बहुत देखा है कि पे गैप में औरतों को जो है आदमियों से कम तनख्वाह दी जाती है, कम वेजेस दी जाती है। देखा जाए तो टॉप अर्नर्स हमेशा मेल ही रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ लाइक, मैं क्या बताऊं, शेम बोले या क्या बोले, जबकि देखा जाए तो अनफेयर। आज की औरतों में जो है, हाँ, आज की औरतों में जो है दे आर मोर कैपेबल टू डू सर्टेन जॉब्स, एंड ऑफ कोर्स इफ दे आर बीन अपॉइंटेड फॉर सर्टेन जॉब, उनसे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड आस्क फॉर लेस देन मैन, यू नो। एंड ये मैंने भी बड़ा नोटिस किया कि भाई आपको हम क्यों दे इतना, यू नो। तो इस तरह का मैंने चैलेंज अपनी लाइफ में भी बहुत मैंने स्ट्रगल किया इस चीज को लेके, पे गैप को लेकर। मैंने काफी सारी जॉब्स को छोड़ा है जहां पर एक आदमी को ज्यादा तनख्वाह दी जा रही थी, एंड बीइंग अ वुमेन आई वाज बीइंग ऑफर्ड लेस पेमेंट, यू नो। और इस वजह से जो है हमें थोड़ा सा हमारी लैक ऑफ मेंटरशिप एंड सपोर्ट का भी मैंने नोटिस किया है कि जो हमारी एक्सेस टू गाइडेंस है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर भी हमारी थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती है, इवन आज की डेट में भी, कि हम औरतों को इस तरह की ट्रेनिंग दें भी कि नहीं दें। और नेटवर्किंग में मैंने मेनली देखा है कि विमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यू नो, और उनके पास बहुत लेस अपॉर्चुनिटीज हैं। स्पेशली मैंने देखा है, अगर जेंडर वाइज भी देखा जाए, अगर मैं किसी नेटवर्किंग ग्रुप में गई हूँ, आई हैव नोटिस्ड दैट द मेल साइड ऑफ अटेंडेंस आर मोर देन विमेन। सो आई डोंट नो ऐसा क्यों देखने को आता है, और मे बी वी आर स्टिल शाय टू डू नेटवर्किंग, यू नो। एंड और भी मैं आपको क्या बताऊं कि इट्स वेरी कॉमन कि जो वुमेन है दे आर आज की डेट में भी वो शिकार है हरासमेंट का, ठीक है। दे आर फेसिंग वेरी अनवांटेड बिहेवियर एंड कमेंट्स इन वर्क प्लेस। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो एक वुमेन को काम करने के प्रति जो है वो रोकते हैं, और काम करने मतलब करियर पाथ को चूज करने में इस तरह की उनकी जो है बर्डन्स उनको, सॉरी, हर्डल्स उनको देखने पड़ते हैं, यू नो। एंड समटाइम्स व्हाट आई वुड से इज हम लोग सेल्फ डाउट करने पड़ते हैं कि इस तरह की जब हम सर्कमस्टांसेस देखते हैं वर्क प्लेस में, सो व्हाट वी फील इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, and we feel that we are still underqualified, you know, even though we are qualified, but still think that we are underqualified. So these are the challenges, Sweta, women are still facing in their career. So, what would you advise the girls in the today's world to do so that they don't face these To challenges? overcome out of the challenges? Overcome Yeah. So what? challenges, difficulties, Yeah. or personal problems. Yeah. What do you advise? Or what do So you my do to do that? best advice, yeah, to overcome those challenges, I would suggest people to build a support network जहां पर लाइक माइंडेड लोग हो, जो आपके कोलिग्स हो, मेंटर्स एंड पीयर्स के साथ, उनके साथ जो जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होइए। और जितना आप कनेक्ट होंगे, जितना आप बात करेंगे उन लोगों के साथ, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, उतनी गाइडेंस आपको मिलेगी। एंड नंबर 2, अपने स्किल्स को और नॉलेज को डेवलप करें। हमेशा जो है इंडस्ट्री में जो जो भी ट्रेंड चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, उस मामले में आप खुद को अप टू डेट रखें, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर औरतों में ये 2 चीज आ गई ना श्वेता,
I think we can do better. We can do better and we can, narrow that gap. ठीक है, हमेशा अपने आप को लाइक मतलब कम्युनिकेट करते रहें खुद के साथ कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमको उन गोल्स को अचीव करने के लिए किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा। अगर आप इस तरह की चीजें अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं हद तक अपने आप को जो है आप महसूस करेंगी कि यू आर कमिंग आउट दोज चैलेंजेस एंड हमेशा looking for roles that challenges you, that align you with your goals. कभी भी इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें, हमेशा अपने गोल्स पे स्टिक रहें और उनको हो सके तो आप जो है लिखिए एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। मैं हमेशा यही कहूंगी कि सेल्फ केयर को जो है हमेशा प्रायोरिटाइज टॉप पे रखें। जो बात मैंने आपको पहले बोली, जो सेल्फ केयर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। अच्छा, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई ट्रबल आती है, आई नो हम बहुत सारी वुमेन जो है वो गिव अप कर देती हैं फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके आगे। मैं उन औरतों से कहना चाहूंगी कि या समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स इट्स ओके कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप अपने करियर पाथ को चेंज कर रही है एंड अपने हस्बैंड की सुन रही है, बच्चों के इर्द गिर्द आप चैलेंजेस फेस कर रही हैं। हमें पता है कि मैं इस जॉब के लिए बहुत सक्षम हूं, लेकिन किसी कारणवश मैं ये अपनी ड्रीम जॉब जो है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसे सिनेरियो में जहां पर फैमिली प्रायोरिटाइज हो जाती है औरत की, ऐसे में मैं कहूंगी कि गाइस अपनी फैमिली को डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटाइज कीजिए। एवरी टाइम आई से फैमिली फर्स्ट। अगर फैमिली खुश नहीं है तो ऐसा कोई काम मत कीजिए, मैं यही कहना चाहूंगी। लेकिन हाँ, अपने सपनों को जरूर फॉलो करें, राइट टाइम पर आप उनको अपनी फैमिली के आगे पिच करें। और अगर आपकी एजुकेशन, नॉलेज, डिटर्मिनेशन ये सब होगा, 100% योर फैमिली विल सपोर्ट यू। Yeah, thank you very much, Tanya. That's a really great insight into career development side of things for all the females in the world. And how do you look after your mental health? Like, what do you do to keep yourself mentally stable and happy? What therapies or counseling or mindfulness practices you do? Yeah, that's such a good question, Shweta. See, after having so many challenges in my life, and I have worked in many industries, so mental challenges तो डेफिनेटली मुझे हुआ ही होगा, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को खुश रखती हूँ। नंबर 1, आई लुक आफ्टर माई फैमिली, आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, उनके साथ में रहना पसंद करती हूँ जब भी मुझे किसी तरह का स्ट्रेस होता है। आई स्पेशली डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। बहुत बारी हम लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस आ ही जाता है, उससे हम कोई भी जो है बच नहीं सकते, सो डेफिनेटली। बट अपने आप को, अपने दिमाग को हमें जो है शांत रखना है। ऐसे सिनेरियो में हमें इस चीज को मतलब अब ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को खो दें वो टाइम पे। तो ऐसे में क्या है कि मैं थोड़े टाइम के लिए अपने आप को सबसे अलग कर लेती हूँ एंड आई डू मेडिटेशन, आई गो फॉर अ वॉक, आई लिसन गुड म्यूजिक। स्पेशली मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा म्यूजिक सुनना, डांस करना, योगा एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अच्छी लगती होंगी, तो गाइस गो फॉर इट। किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, गो फॉर इट। इस तरीके से अपने माइंड को आप रिफ्रेश कर सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली गोइंग टू जिम एंड वॉकिंग will definitely improve your mental health and talking to like minded people. And अगर आपकी कोई good friend है, go and discuss with her. Don't discuss with multiple people because you might get confused, तो हो सकता है आपका वो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाए। एक दो लोगों से बात करो, अपने दिल की बात निकालो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है गाइस, best thing is do meditation in the morning, in the evening, before bed, and see the changes. Thank you, Tanya. That was a really good practice around maintaining your mental health. And
Thank you for coming to my podcast. The only thing that I want to tell my audience is I met Tanya in 2011 when I was a student. I didn't have a visa in New Zealand. I didn't have a house to rent. I didn't have money because I was paid monthly in my jobs. And that was the time my landlord kicked me out. And Tanya was the one in New Zealand to call me to her house. So I'm friends with her since 2011. And I think she's the strongest woman I've met in New Zealand. So one of the most respectable person of my life. So thank you, Tanya, for being on my podcast. And we will invite you again to get more insights on women empowerment. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shweta, and God bless you. Thank you.